हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 4 जून 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज के डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। रेटिंग एजेंसी मूडीज के द्वारा हाल ही में भारत की सॉवरेन रेटिंग घटाकर कितनी कर दी गई है? BAA2, BAA3, BAA4 या BAB4? ठीक है, आपका राइट ऑप्शन है इसमें BAA3। देखिए, कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण भारत की वित्तीय स्थिति को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसी बीच में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस जो है मूडीज रेटिंग एजेंसी, उनके द्वारा 22 साल बाद भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटाकर BAA2 से BAA3 कर दिया गया है। देखिए, सॉवरेन रेटिंग क्या होती है? इसके लिए जो देश है वो आगे चल करके कितनी अपनी देनदारियों को समय पर चुका सकेगा, इसका यह गणना करती है। इसके लिए किसी भी देश के इकोनॉमिक, मार्केट और पॉलिटिकल रिस्क को आधार बनाया जाता है। इसी के साथ में मूडीज़ ने कहा है कि 40 साल में पहली बार ऐसा होगा जब देश की वार्षिक GDP में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है। हाल ही में केंद्रीय रोजगार परिषद की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? 19वीं, 20वीं, 21वीं या 22वीं? देखिए, राइट ऑप्शन है आपका इसमें 21वीं। देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो 2005 का है, उसकी धारा 10 के अनुसार इसका गठन किया जाता है, केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद का। और इसकी बैठक की अभी हाल ही में अध्यक्षता की है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायती राज मंत्री हैं। ठीक है, बैठक में केंद्रीय मंत्री के द्वारा बताया गया है कि इस वर्ष जो नरेगा से काम लिया जाता है उसमें जल संरक्षण एवं सिंचाई संबंधी निर्माण कार्य को सरकार की ओर से प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे कि आने वाले समय में कृषि क्षेत्र को लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने बताया है कि 100% मजदूरी का भुगतान सरकार ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के माध्यम से मजदूरों के खातों में डायरेक्ट करने की सभी उपाय कर रही है। और इसके अलावा उन्होंने बताया है कि मनरेगा के लिए 61,500 करोड़ रुपए का बजट जो तय किया गया था, परंतु आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की जो सरकार ने घोषणा की है उसमें 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। तो इसके साथ ही मनरेगा में इस वर्ष का प्रावधान लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है। हाल ही में ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? रवीश कुमार, अजय बिष्ट, भूपेंद्र सिंह या गायत्री कुमार? राइट ऑप्शन है आपका गायत्री कुमार। देखिए, वर्तमान में बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपियन यूनियन में बतौर राजदूत वे सेवाएं दे रही हैं और ब्रिटेन में इन्हें हाल ही में उच्चायुक्त के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है। देखिए, यह नियुक्ति इस समय पर की गई है जब भारत ब्रिटेन से द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने की और काफ़ी हद तक अग्रसर है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है। तमाम फिल्म संस्थाओं को मिलाकर एक बड़ी संस्था का रूप देने संबंधी प्रस्ताव किस समिति द्वारा किया गया है? आकाश पटेल समिति, खेर समिति, विमल जुल्का समिति या प्रशांत पथरवे समिति? राइट ऑप्शन है आपका इसमें विमल जुल्का समिति। देखिए, विमल जुल्का समिति मीडिया जो फिल्म मीडिया इकाई हैं उनको तर्कसंगत बनाने और स्वायत्त निकायों की समीक्षा करने के लिए गठन किया गया था विमल जुल्का समिति का। हाल ही में उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सौंपी है और इस समिति ने कई संस्थानों द्वारा समान गतिविधियों का संचालन करते हुए जो फिल्मी संस्थान है उन्हें पाया गया है और 4 व्यापक कार्य क्षेत्रों के साथ मिलाकर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सुझाव इनके द्वारा दिया गया है। और इन्होंने इसी के साथ में एक स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के वित्त पोषण के लिए फिल्म प्रमोशन फंड के निर्माण का सुझाव भी इनके द्वारा दिया गया है। ठीक, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है। अमेरिका द्वारा WHO से खुद को अलग कर लेने के बाद संस्था में सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन होगा? मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, चीन, जापान या बफेट फाउंडेशन? देखिए, आपका राइट ऑप्शन है इसमें मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। देखिए, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वे WHO से स्वयं को अलग कर रहे हैं। इसके बाद में मिलिंडा गेट्स जो फाउंडेशन है BMGF, वह WHO में दान करने वाला सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन जाएगा। WHO की वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका ने 2 साल में $893 मिलियन की उन्हें मदद की है। वहीं पर जो बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन है उन्होंने 15% माफ़ कीजिएगा 530.96 मिलियन डॉलर्स की मदद WHO को की है। बात आई है WHO की फॉर्मेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हेड है टेड्रोस एडेनम जो कि डायरेक्टर जनरल हैं और सौम्या स्वामीनाथन जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं। इन्हें आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या असम? आपका राइट ऑप्शन है इसमें असम। देखिए, हाल ही में कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला जो पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है यानी कि नॉर्थ ईस्ट
इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उनके जोरहाट परिसर में इसे स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा किया गया है। और CSIR और NEIST के निदेशक जो हैं जी नरहरि शास्त्री, इन्होंने एक उल्लेखनीय मील का पत्थर इसे बताया है। और असम का ऐसा पहला अनुसंधान और विकास संस्थान है यह, पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, जहां पर एक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। बात आई है असम की राजधानी है दिसपुर, CM है सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, मंत्रिमंडल ने किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? मैंगलोर बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, नावा शोवा बंदरगाह या कोलकाता बंदरगाह? आपका राइट ऑप्शन है इसमें कोलकाता बंदरगाह। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हाल ही में कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की गई है और कैबिनेट ने अभी हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 12 जनवरी 2020 को कोलकाता बंदर का नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की गई थी। कोलकाता बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, हाल ही में CMERI दुर्गापुर ने किस संस्थान के साथ मिलकर एक नया वेंटिलेटर बनाया है? CSIR, इसरो, DRDO या TFIR? आपका राइट ऑप्शन है इसमें, देखिए CSIR। दुर्गापुर में है दिल्ली में CSIR है और दुर्गापुर में स्थित है केंद्रीय यांत्रिक एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। इनके शोधकर्ताओं ने हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वदेशी तकनीक पर आधारित वेंटिलेटर का विकास किया है और वेंटिलेटर का अनावरण जो हरीश हिरानी है और अरुणांशु गांगुली हैं, इनकी मौजूदगी में हाल ही में किया गया है। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दी है? नकोदर से अमृतसर, अमृतसर से नारोवाल, धारावाल से कसौर या पठानकोट से लुधियाना? आपका राइट ऑप्शन है इसमें नकोदर से अमृतसर। देखिए, पंजाब सरकार ने एक प्रस्ताव रखा था केंद्र सरकार के सामने, जिसमें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के पंजाब के बीच वाले हिस्से को नकोदर से जोड़ते हुए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में बदलने की उन्होंने अनुमति मांगी थी। हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के हमारे मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने अनुमति दी है और कहा है कि कटरा दिल्ली एक्सप्रेसवे रोड कॉरिडोर 2023 तक परिचालन के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आभास झा, सुरेश एन पटेल, VN दत्त या संजय कोठारी? आपका राइट ऑप्शन है इसमें VN दत्त। देखिए, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जिसकी स्थापना 1979 में 1 सितंबर को की गई थी, उनके हाल ही में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जो बन गए हैं VN दत्त। इनको आप याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, इंडिया में। ठीक है, अब चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर जिसको आपको सॉल्व करना था कल। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई है? 2 जून 2014, 2 जून 2015, 2 मई 2015 या 2 मई 2016? इसका राइट ऑप्शन था 2 जून 2014। जो भी आंसर लिख रहे हैं आप, मैक्सिमम बच्चे डिटेल में आंसर लिख रहे हैं। मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूँगा कि डिटेल में आप आंसर लिखा करिए, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ें डिटेल में एक बार लिख देते हैं तो दोबारा आप कभी उसे भूलते नहीं हैं। आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत N लक्ष्मणन का संबंध किससे था? संगीत क्षेत्र से, विज्ञान क्षेत्र से, राजनीति से या चिकित्सा क्षेत्र से? अपना आंसर जो होगा आप उसे डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपना सुझाव और अपने उत्तर कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।